नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज है हमारा डे 10 ऑफ 30 डेज ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज। तो आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा कि हमारे साथ मार्केट ने काफी सारी चीजें की। हमने काफी बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस खाए, उसके अलावा एक बार हमारा टारगेट भी हिट हुआ, उसके अलावा 2 बार हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट हुए मार्केट से। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट या लॉस? ये दोनों भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे रूल्स फॉलो करना। क्या हमने हमारे रूल्स फॉलो किए? क्या हमने हमारी साइकोलॉजी खराब होने दी? बिल्कुल भी नहीं। हमने हर ट्रेड में हमारे रूल्स फॉलो किए हैं। तो आप मेरे ट्रेडिंग रूल्स जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। तो रूल्स ये है कि हम दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होगा 2500 का और टारगेट होगा 7500 का। हम हर ट्रेड में 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार हमने ट्रेड प्लेस किया, उसके बाद में हम मैनुअल एग्जिट नहीं करेंगे। डर के हमारे कहीं पर भी नहीं भागेंगे, चाहे वो हम प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। हम कहीं पर भी रैंडम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। हम मार्केट ओपन होने के पहले जो भी एनालिसिस करेंगे, उसी टाइम हम हमारा प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं सीधा ट्रेडिंग टर्मिनल पर और देखते हैं आज मार्केट हमारे साथ क्या करता है। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर और सबसे पहले हम प्रीवियस डे का जो डे हाई एंड डे लो है वो मार्क कर लेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि आसपास भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया और मुझे ये लगता है कि जो भी आसपास के लेवल है ना, उनको भी एक बार मार्क ज़रूर कर लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितने टाइम के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। मतलब अगर हमने कोई लेवल मार्क किया है तो वहाँ से या तो मेजर बाउंस बैक आया हो या फिर उस लेवल पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो। और एक बार 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपने सब चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद में आप 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम देखिए। तो उस हिसाब से भी ना आपको लेवल्स क्लियर होंगी कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो सकता है। गाइस, जब भी हम लेवल्स मार्क करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री लेंगे। ये बस हम देखेंगे कि इन लेवल के आसपास मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है, कौन सी लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेड लेने में हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगा। तो आप देख सकते हो अब मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, उस हिसाब से भी हम चेक कर लेंगे कि आसपास में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पर भी हमने चेक कर लिया और अब हम ये देखेंगे कि मार्केट की जो ओपनिंग है उसके पास में कौन सा एरिया है जहाँ से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। तो गाइस, निफ्टी जो ओपन हो रही है वो कल के लेवल के 60 पॉइंट ऊपर ही ओपन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हमारे लिए प्लान ऑफ एक्शन अभी ये रहेगा कि जैसे ही मार्केट खुलते ही अगर निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाती है और सीधा ये जो लेवल है हमारा 23,557 का, यहाँ पे अगर निफ्टी जाती है तो हम सीधा पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे। और अगर निफ्टी यहीं से पहली कैलेंडर रेड बनाती है और नीचे 23,313 का जो हमारा लेवल है वहाँ तक अगर आती है तो हम कॉल साइड एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन हम बीच में कहीं पर भी ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज ये बीच वाला जो एरिया है यहाँ पर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। और मेरा जो जोन रहेगा वो यही रहेगा कि या तो हम कॉल साइड तभी जाएंगे जब नीचे वाले लेवल पे आए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या ऊपर वाले लेवल पे जाए जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। गाइस, एक बार मैं स्ट्राइक प्राइस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको समझने में आसानी होगी कि थीटा डीके क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होता है, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कौन से ऑप्शन में एंट्री लेनी चाहिए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, अभी ये एक ऊपर से ही रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग एरिया है। कल का जो क्लोजिंग है वो, और उसके बाद में जो तुरंत एक नीचे जो आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बने थे ना, वो वाला एक लेवल। तो वहाँ से भी मार्केट क्या कर सकता है कि एक कैंडल एक नीचे की तरफ एक विक बना दे और वहाँ से फिर ऊपर जाए। तो इसीलिए हम बीच में कहीं पर भी अभी एंट्री नहीं करेंगे। गाइस, यहाँ पर मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका था और अब हम सीधा सेकेंड हाफ में चलेंगे जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। तो गाइस, आप देख सकते हो अभी 1:30 बज चुका है ऑलमोस्ट, और अभी मैं वापस आया हूँ और अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया। अभी पोजीशंस में जाकर देख सकते हो मैंने कोई भी ट्रेड अभी तक प्लेस नहीं किया है। तो जैसे ही मैंने अभी लेवल देखा ना, तो ये हमारे लेवल के आसपास ही है जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि 23,313 के लेवल पर जैसे ही आएगा हम कॉल साइड एंट्री प्लान करेंगे। तो अभी मेरा सिंपल यही है कि जैसे ही उस लेवल पर आया है
थोड़ा सा और नीचे आएगा हल्का सा, तो मैं अभी कॉल साइड एंट्री प्लान करने वाला हूँ। तो अभी 23,100 का जो कॉल है उसमें हम एंट्री करेंगे, लेकिन इसको अभी 10 पॉइंट और हल्का सा नीचे आने देंगे। मुझे लगता है कि ये टाइम पास तो करेगा, 10 भी नहीं, मुझे लगता है 300 पे ही हम इसको बाय करेंगे। तो हमने इसको 300 पे सेट कर दिया है। और सेम आप जानते हो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2,500 का और टारगेट रहेगा 7,500 का। तो देखते हैं आज निफ्टी अभी हमारे साथ क्या करती है। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर हमें 1600 तक का लॉस इसने दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद में वहाँ से इसने अच्छा सा बाउंस बैक दिया और हमें भी 1500 प्लस में भी है। लेकिन ये कैंडल नीचे आ रही है और कहीं हमारा स्टॉप लॉस ना चला जाए। तो दोस्तों आपने देखा होगा अभी हम 2200 तक का लॉस हमने देख लिया था, लेकिन हमने अच्छे से वेट किया और अभी हम फिर से 1000 रुपये प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम डर के निकल जाते तो हम कभी भी इतना पैसा नहीं देख पाते, है ना। ज़्यादातर लोग वही करते कि अरे उनको लग रहा है लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है, और फिर हम जैसे वो कॉस्ट टू कॉस्ट आते हैं वो वहाँ पे एग्जिट कर देते। लेकिन जैसे हम एग्जिट करोगे कभी हम टारगेट तक बैठ ही नहीं पाएंगे। में हमारा 50% टारगेट अचीव हो चुका था, तो जैसे ही हमारा 50% अचीव हुआ मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट सेट कर दिया। अभी हमारा इस ट्रेड में कोई रिस्क नहीं है, अभी हम इसको बिल्कुल ट्रेल करेंगे और हम 7,500 तक के जो हमारा टारगेट है वहाँ तक वेट करेंगे। देखते हैं मार्केट हमारे साथ क्या करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हम 50% तक जा चुके थे, लेकिन फिर भी हमने एग्ज़िट नहीं किया, हमने हमारा रूल फॉलो किया। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट शायद एग्ज़िट कर ले। तो देखते हैं, शायद इसी कैंडल में हम इसी ट्रेड से एग्ज़िट हो सकते हैं। और ये हम एग्ज़िट हो चुके हैं गाइस। तो आज का सिस्टम हम यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड गाइज। और आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। और जैसे कि आपने देखा, हमने ट्रेड लेते से ही 1800, 2000, 2200 तक का भी लॉस देखा, लेकिन वहां पर हमने डरकर एग्जिट नहीं किया। ठीक है, हमने वेट किया और मार्केट ने वहीं से रिवर्स किया और हम 4000 तक भी पहुंच चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम टारगेट नहीं ले पाए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स देयर इज नथिंग इन योर हैंड। और गाइज मैं अपने होम टाउन आया हुआ और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बिजली का और वाईफाई का दिक्कत है, इस चक्कर में मैं प्रॉपरली वीडियो आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाया। मैंने कल कोई ट्रेड नहीं प्लेस किया था, परसों भी मैंने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया था, और आज मुझे मौका मिला ट्रेड करने का। बिकॉज घर के काम आपको पता ही है, जैसे हम घर पे आते तो छोटी छोटी चीजें चलती रहती है। तो जब भी आप फोकस्ड नहीं हो ना, जब आप आपके सामने आपका सेटअप नहीं है, तब आप रैंडम ट्रेडिंग मत करो। आप फोन पे आप देखोगे, आप किसी काम में हो और आपके हाथ में फोन है, आप वहाँ पे देखते रहोगे फिर ट्रेड प्लेस करोगे, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। आपका दिमाग ना वो काम पे लग पाता है और ना ही मार्केट पे लग पाता है। इस चक्कर में अनवांटेड लॉसेस होते हैं। तो इस चीज को आज हमने नहीं होने दिया। जैसे ही मैं फ्री हुआ सेकेंड हाफ में, मैंने मार्केट ऑब्जर्व किया और वो मेरे लेवल पे ही था, तो वहाँ पर मैंने कॉल साइड एंट्री प्लान की, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और वहाँ पे हमने काफी कामली वेट किया हर चीज का, लेवल का और हमारे टारगेट का। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हमें टारगेट नहीं मिला, लेकिन आज भी हमने हमारे रूल्स फॉलो किए, हमने हमारी साइकोलॉजी कहीं पर भी खराब नहीं की। तो ये 10 दिन एक फेज हमारा निकल चुका है। और दोस्तों मुझे क्या लगता है ना, जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं उस टाइम आपको बहुत तकलीफ होती है। जैसे मैं ये सेम सेटअप काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे ऐसा नहीं है कि नुकसान ही हुआ है, मुझे फायदा भी हुआ है। और ये जो कैपिटल है ये मेरी बहुत हार्ड अर्न मनी है। मैंने ब्लिंकिट डिलीवरी कर करके इसको अलग से जमा किया है और फिर मैं इसे ट्रेड करके आपको सीरीज दिखा रहा हूँ जो कि जेन्युइन है, जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, कुछ भी फेक चीजें मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आप सारी चीजें वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा मोटो यही है ना कि मैं आपको बस रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट सिर्फ पैसा ही नहीं देता। क्योंकि आप YouTube पे जितने भी वीडियोस देखोगे उसमें ज्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि वो आपको प्रॉफिट दिखाकर अपनी तरफ खींचे, उनकी चीजें बेचे या फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाए और एप्स के लिंक दे आपको, ताकि उनको कोई फायदा हो। जैसे मुझे आपसे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे मैं सीख रहा हूँ, जो मेरी सीखने वाली जर्नी थी, मुझे कोई नहीं था गाइड करने के लिए, और मैं रैंडम ट्रेड्स लेता था और फिर धीरे धीरे मुझे चीजें पता चली। तो अब मैं उस कैपेबल अपने आप को समझता हूँ कि मैं एटलीस्ट एक वीडियो बना के डालूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी भी बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, आई एम बहुत ही छोटा मोटा आदमी हूँ, और अभी तक आपके सामने तो मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी नहीं बना पाया हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू की
और उसमें बैक टू बैक मुझे लॉसेस हो रहे हैं। कुछ लोग ने मुझे कमेंट्स भी किए वीडियो पे कि भाई आप एक लॉट से ट्रेड करो, आप गलत, आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करते हो। ऐसा नहीं है, ये मेरी लेवल्स है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ और आज नहीं तो कल ये मुझे रिजल्ट जरूर देंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर आपका भी कोई सेटअप है तो आप उस पर ना 100% बिलीव रखो, बिकॉज बिलीव के अलावा नहीं होगा। आप फिर क्या है, बार बार सेटअप चेंज करते रहोगे, बार बार आपकी स्ट्रेटेजीज चेंज करते रहोगे और इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज हमारा स्टार्टिंग वाला जो था 10 दिन का, वो निकल चुका है और आने वाले 10 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम हमारी साइकोलॉजी टेस्ट होगी और हमारा सेटअप भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर मैंने आपको थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड की है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके भाई बंधु, दोस्त, यार, बहन जो भी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखता है उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मंडे हम जरूर मिलेंगे और मैं ट्रेड जरूर करूंगा उस दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।